हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 203। कल मैंने पढ़ा था 202 आर्टिकल। तो चलें स्टार्ट करें। 203 आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एस्टीमेट्स। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो पढ़ लेती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 203। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 203 says procedure in legislature with respect to estimates. Number 1, so much of the estimates as relates to expenditure charged upon the consolidated fund of state shall not be submitted to the vote of the legislative assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the legislature of any of those estimates. Number 2, so much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of the demands for grants to the legislative assembly, and the legislative assembly shall have power to assent or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. अब मैं पढ़ लेती हूँ आर्टिकल 204 को। आर्टिकल 204 कहता है अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। 204 आर्टिकल अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। 204 article says appropriation bills. Appropriation bills, number 1, as soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the consolidated fund of the state of all monies required to meet, number A, the grants so made by the assembly, and B, the expenditure charged on the consolidated fund of the state, but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the house or houses. Number 2, no amendment shall be proposed to any such bill in the house or either house of the legislature of the state, which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made, or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the state, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final. Number 3, subject to the provisions of the articles 205 and 206, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of the state except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article. हम इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ दोनों आर्टिकल्स को फटाफट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 203
कहता है कि विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। नंबर 1, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का ही अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे विधानमंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। नंबर 2, उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधानसभा को शक्ति होगी कि वे किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। अनुच्छेद 204 कहता है विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग विधेयक क्या है? नंबर 1, विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से का विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और खा राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। नंबर 2, इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधानमंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। अनुच्छेद 3 205 नंबर 3 अनुच्छेद 205 और 206 अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से उस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में। तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं और इसके अलावा लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ।